स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आज मैं अपने चैनल में आप सबके लिए लेके आई हूँ सावित्री की कथा। आज मैं अपने चैनल में आप सबके लिए सावित्री और सत्यवान की कथा लेके आई हूँ और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी कि कैसे सावित्री ने अपनी पतिव्रता धर्म से सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। तो आज मैं आप सबको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाऊंगी, जिसे सुन के आपको बेहद आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कथा एक पतिव्रता स्त्री की कथा है जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा कैसे की। आज मैं आप सबको अपने कथा में ये सारी चीजें बताऊंगी और आपको अपने कथा में ये सारी कथा सुनाऊंगी। मद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। अश्वपति बहुत ही नेक राजा थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था। इस बात को लेके अश्वपति बेहद दुखी रहते थे और दुखी होने के कारण उनके मन में निराशा भी रहती थी कि पता नहीं उनको कभी कोई संतान होगा भी कि नहीं होगा। एक दिन एक ऋषि मुनि अश्वपति के घर पे आए। उन्होंने अश्वपति से पूछा कि हे राजन, आप इतने निराश और उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। अश्वपति ने उस ऋषि की बहुत सेवा और सत्कार की। अंत में अश्वपति ने उस ऋषि से बताया कि उनका कोई संतान नहीं है। इस वजह से वह बेहद दुखी और निराशा रहते हैं। वो और उनकी पत्नी हमेशा इस बात को लेके चिंतित रहते हैं कि उनको कभी कोई संतान होगी कि नहीं होगी। यह सुन के ऋषि ने कहा कि आप माँ सावित्री की पूजा कीजिए। आपको माँ सावित्री की पूजा करने से संतान जरूर प्राप्त होगी। यह सुनने के बाद राजा अश्वपति और उनकी पत्नी ने माता सावित्री की पूजा करनी शुरू कर दी। माँ सावित्री की पूजा करने के बाद अश्वपति को एक बेहद सुंदर कन्या प्राप्त हुई। वो कन्या माँ सावित्री की पूजा करने के बाद प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बेहद ही सुंदर, गुणवान और शिक्षित थी। उनको हर गुणों से परिपूर्ण था। सावित्री बहुत ही अच्छी व्यक्तित्व की थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो राजा को यह चिंता सताने लगी कि सावित्री जैसा सुयोग्य वर कहाँ से ढूंढे। इस बात को लेके राजा ने एक दिन सावित्री को अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ भेजा और कहा कि तुम अपने लिए एक सुंदर और सुयोग्य वर की तलाश करो, क्योंकि तुम काफी समझदार हो, गुणवान हो और तुम्हें सब कुछ पता है, तो हमारे ख्याल से तुम ही एक सुंदर और गुणवान वर की तलाश कर सकती हो। यह बात सुन के सावित्री कुछ सैनिकों के साथ वन में चली गई। वन में घूमते घूमते सावित्री ने देखा कि एक युवक है जो बेहद गुणवान, सुंदर और चरित्रवान है। वह ध्रुमसेन का पुत्र सत्यवान था, जो बेहद ही सुंदर, सुशील और गुणवान था। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उनको बेहद पसंद आए। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया और उसके बाद सावित्री अपने घर को लौट गई और अपने पिता से बोला कि मैंने अपने लिए सुयोग्य वर का तलाश कर लिया है। मैं उसी वर से विवाह करूंगी जिसका नाम सत्यवान है। राजा तो सत्यवान से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हो गए सावित्री का, लेकिन उसी क्षण नारद मुनि आए और राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, सत्यवान की आयु अल्प आयु है,
तो आप सावित्री की शादी सत्यवान से ना करें। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि सत्यवान की आयु कम है तो तुम उससे विवाह ना करो। सावित्री ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, मैंने सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान लिया है, और हम जिसे एक बार अपना पति मान लेते हैं तो मन और दिल दोनों में बैठा लेते हैं। सावित्री की इस हट के बाद राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री की विवाह सत्यवान से कर दिया। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और उनका राजपाट छिन चुका था। वह एक जंगल में कुटिया बना के रहते थे अपने पुत्र सत्यवान के साथ। विवाह के बाद सावित्री भी उसी कुटिया में रहने लगी। राजपाट के सारे राजकाज के सुख छोड़ के कुटिया में रहने लगी। लेकिन सावित्री कभी निराश नहीं हुई, कभी दुखी नहीं हुई। वह पूरे सच्चे मन से अपने सास ससुर की सेवा करती और अपना पति धर्म निभाती और अपने पति की सेवा करती। लेकिन कहीं न कहीं सावित्री के मन में एक बात थी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, जिसकी वजह से सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ हमेशा रहती थी। वो भगवान की भी पूजा पाठ किया करती थी और अपने पति धर्म के साथ अपने पति की भी सेवा किया करती थी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। सावित्री भी उनके साथ गई। सत्यवान और सावित्री दोनों जंगल में जाने लगे। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मैं लकड़ी काट रहा हूं, तुम बैठी रहो। सावित्री बैठ गई और सत्यवान लकड़ी काटने लगा। सत्यवान जैसे पेड़ पे चढ़ा लकड़ी काटने के लिए, उसे चक्कर आने लगा, उनका सिर घूमने लगा। उन्होंने सावित्री से कहा कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, और कह के वो पेड़ पर से नीचे गिर गए। सावित्री अपने पति को जल्दी से उठा के अपने गोद में सुला लिया और देखने लगी कि उसके पति को क्या हो गया, और आंसू बहाने लगी। इतने में सावित्री ने देखा कि एक भैंसे पे बैठ के एक देवता जैसा व्यक्ति उनकी तरफ आ रहा है, और सावित्री ने देखा कि कुछ ही क्षण बाद उसके पति की आत्मा को लेके वह व्यक्ति, जो देवता जैसा लग रहा था, यानी कि वो यमराज थे, उसके पति के आत्मा को लेके जा रहे थे। जैसा कि सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी और एक धर्मात्म स्त्री थी, भगवान को ज्यादा मानती थी, पूजा पाठ किया करती थी, और इसी वजह से उसे यमराज दिखे और उसके पति के प्राणों को लेके जा रहे थे। ये सारी चीजें उसको दिखी। वो उसी क्षण उठी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? लौट जाओ, तुम्हारे पति की आयु बहुत ही कम थी, इसलिए मुझे ले जाना पड़ा। तुम्हारे पति धर्म की वजह से मुझे खुद आके तुम्हारे पति के आत्मा को ले जाना पड़ा, नहीं तो तुम्हारे तेज की वजह से कोई आना नहीं चाहता था। इसके बाद सावित्री चुपचाप यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री ने यमराज से कहा कि मैं जी के क्या करूंगी अगर मेरे पति ही नहीं रहेंगे मेरे साथ? मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। यमराज ने कहा कि बिना आयु पूरा हुए कोई मेरे साथ नहीं जा सकता, इसलिए तुम भी नहीं जा सकती। मैं केवल सिर्फ आपके पति को ही लेके जाऊंगा। सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं भी अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। यमराज उसके पतिव्रता धर्म को देख के बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद यमराज ने सावित्री से पूछा कि मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से बहुत ही प्रसिद्ध हूँ, अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तो तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो, जिसे मैं पूरा करूंगा। सावित्री ने यमराज से कहा, अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे सबसे पहला वरदान दीजिए कि मेरे अंधे सास ससुर को उनकी आंखें दीजिए और उनका जो राजपाट छीन गया है वो उनको वापस दीजिए। मैं दूसरा वरदान आपसे मांगती हूँ कि मेरे माता पिता
को एक संतान की प्राप्ति कीजिए। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो। और तीसरा वरदान मैं आपसे मांगती हूँ कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम चाहती हो, तुम्हारे तीनों वरदान के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तथास्तु। यमराज के इस वरदान देने के बाद यमराज फिर सत्यवान के प्राण को ले जाने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे पति के प्राणों को? आपने तो मुझे अभी वरदान दिया है कि 100 पुत्रों की प्राप्ति हो और सौभाग्य बना रहे। यमराज सावित्री के इस चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए और सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारे पति के आयु को वापस देता हूँ, तुम्हारे पति के प्राणों को वापस देता हूँ। तुम सौभाग्यवती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो और तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा वरदान है। इसके बाद सावित्री अपने पति के शरीर के पास लौट गई और उसने देखा कि उसका पति जीवित हो गया। इसके बाद सावित्री और सत्यवान दोनों खुश रहने लगे, साथ रहने लगे और यमराज द्वारा दिए गए सभी वरदान पूर्ण हुए। इस तरह सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा यमराज से की थी, अपने पतिव्रता धर्म की वजह से। तो आज मैंने आप सबको सावित्री और सत्यवान की एक कहानी सुनाई, एक कथा सुनाई। इस कथा में मैंने आपको सुनाया कि धर्म और पतिव्रता धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, उसके आगे भगवान भी नतमस्तक हैं। तो आज मैंने आपको यह कथा सुनाई। तो आपको यह कथा कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मेरा यह कथा, मेरा यह वीडियो और बाकी की सारी वीडियो जरूर देखिए। मैं और भी अपने चैनल पे इस तरह की कथाएं लेके आने वाली हूँ। आप देखते रहिए प्रभु कथा। तब तक के लिए बोलती हूँ जय श्री राधे राधे।